तौहीन आमेज़ मुहिम चली है वो बेंच सुन रहा है, उसमें आमिर फारूक साहब उस बेंच पे हेड कर रहे हैं, मियां गुल साहब उनके साथ हैं। और दूसरा जो बेंच है वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से सुन रहा है, जिसको बेंच को हेड कर रहे हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनके साथ तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, और तीसरे जज उसमें सरदार इजाज इसहाक खान साहब हैं, और जो आमिर फारूक साहब के साथ अरबाब मोहम्मद तैयब साहब बैठे हैं, तीसरे जज जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब वाला मामला है। लेकिन आज जब ये जजेस आकर बैठे तो आमिर फारूक साहब बहुत भरम थे। उन्होंने रोस्टम पर बुलाया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल साहब को, उनको बुलाकर और उन्होंने इज़हार भरम ही किया और कहा कि हमने 2 पहले केस इनिशिएट किए थे, हमें ये लगा कि आपको सबक आप सीख लेंगे, सबक नहीं सीखा गया। एक और जज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, एनफ इज़ एनफ, और उन्होंने कहा कि अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये चीज़ नाकाबिल बर्दाश्त है। किसी ने अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त दायर किया है, शिकायत दर्ज किया जज के खिलाफ, तो बिल्कुल वहाँ पे सवाल हो, जज जवाब देगा, लेकिन इस तरह की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि अब हम किसी भी हद तक जाएंगे और जो जिम्मेदार होंगे वो अडयाला जेल जाएंगे। लेकिन इसमें जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं वो आए तो उन्होंने कहा देखें जी वो जज साहब की तरफ से भी रिस्पांस आना चाहिए, तो इस पे आमिर फारूक साहब भी बरहम हो गए, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब भी बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि मियां गुल साहब ने कहा कि मैं पहले ये बात कर रहा था, क्योंकि मियां गुल साहब ने कहा था कि हुकूमत इस पे मुकम्मल खामोश है और तासुर यह है कि सारी मुहिम के पीछे हुकूमत है। और उन्होंने कहा कि इस पे अटॉर्नी जनरल ने कोई चीज़ नहीं कही, इस पे वज़ीर इत्तलात ने कोई चीज़ नहीं की, इस पे वज़ीर कानून ने कोई चीज़ नहीं की। काफ़ी जजेस बरहम नजर आए, गो के आमिर फारूक साहब ने अपने साथी जजेस की तरफ इशारा किया और उन्होंने कहा कि जी आपको बात करना चाहते हैं तो आप बात कीजिए, लेकिन उन्होंने कोई जज नहीं बोला सिवाय मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के। और बाकी ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस का फुल कोर्ट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के मामले पर बैठ गया है। जो नोटिस हुए हैं वो हुआ है PTA को हुआ है, वो पैमरा को हुआ है, पैमरा को हुआ है, PTA को और FIA को। और इसमें यह कहा गया है कि ये अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं, ये रेगुलेटर्स क्या कर रहे हैं। और फिर उसके बाद 3 सहाफ़ियों को, 2 सहाफ़ियों को और एक कोई नामालूम शख्स है जिसने अपना नाम अमार सुलंगी रखा हुआ है, एक वो, और 2 जो सहाफ़ी हैं ग़रीदा फ़ारूकी साहबा और हसन अयूब साहब, इन तीनों को नोटिस हुए हैं जो ट्वीट्स कर रहे थे। और ये भी मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और प्रोसीडिंग चल रही है जस्टिस बाबर सत्तार साहब वाले मामले पर, उसमें जो FIA ने रिपोर्ट पेश की है वो झूठी रिपोर्ट पेश की है, वो गलत रिपोर्ट पेश की है। मैं ये समझता हूँ कि जजेस को अपने तौर पे भी कोशिश करनी चाहिए कि कोई रिपोर्ट इनके पास जो है वो इंडिपेंडेंट भी आए, क्योंकि FIA ने उसमें असल नामों को निकाल दिया है और कुछ जो लोग जो साथ शामिल बाजा हो गए थे उनके नाम डाल दिए। असल जो नाम हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो नून लीग के लोग हैं, उन सब के नाम FIA ने अपनी रिपोर्ट में नहीं दिए। FIA मैं समझता हूँ कि अदालत के साथ खेल खेल रहा है। FIA को जहाँ से कहीं से कहा गया है कि इन सहाफ़ियों के, इन लोगों के अपने नाम नहीं डालने, उन लोगों के नाम नहीं डाले गए जो असल में बाबर सत्तार साहब के खिलाफ कंपेन शुरू करने वाले थे। तो इस मामले में अब 3 को ये नोटिस हो गए हैं, आगे ये मामला बढ़ेगा। लेकिन ये अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद मामला चला गया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब वो जो एक लड़ाई है उसमें तेज़ी आती चली जा रही है। एक तो यह है कि इसमें फुल कोर्ट बैठी हुई है, इसमें आमिर फारूक साहब के बस में अकेले कुछ नहीं है। आमिर फारूक साहब जब अकेले बैठे होते हैं तो वो चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, हुकूमत हो, हुकूमती इदारे हों, वो बिल्कुल लाइट लेते हैं आमिर फारूक साहब की अदालत को, उनको कोई टेंशन नहीं होती, वो कहते हैं हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे 7 जज बैठे हुए हैं, देखें आमिर फारूक साहब के लेफ्ट साइड पे मोहसिन अख्तर कियानी साहब बैठे हैं, और बाकी आप देखें जजेस, इधर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब बैठे हैं, इधर बाबर सत्तार साहब और अरबाब मोहम्मद तैयब साहब बैठे हैं, इस साइड पे सरदार इजाज इसहाक खान और समन रिफत इम्तियाज साहबा बैठी हैं। तो ये तमाम जजेस इस्लामाबाद कोर्ट के बैठे हैं। और फिर इसी तरह से जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ मुहिम है, वो मामला भी आमिर फारूक साहब के पास है, उसमें मुझे नहीं लगता कुछ होगा। अलबत्ता जो बाबर सत्तार साहब वाला मामला है वो जिस बेंच के पास है वो बेंच भी बड़ा तगड़ा है, उसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब उसको हेड कर रहे हैं, उनके साथ जो है वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब और सरदार इजाज इसहाक खान हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अब चीज़ें वैसी नहीं चल सकती जैसे चल रही हैं। मैं बड़ी हलचल देख रहा हूँ, और अगर ये प्रोसीडिंग जुलाई के अंदर रखी जाती तो और ज़्यादा चीज़ आ जाती। देखें आप एक चीज़ को नोट करें, शिद्दत आती जा रही है इदारों के दरमियान लड़ाई और तसादुम में, क्योंकि हुकूमती इदारे बाज नहीं आ रहे, हुकूमत और हुकूमती इदारे जजेस पे चढ़ाई करते जा रहे हैं, शिकायत, रेफरेंसेस, ऑडियोज़, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन आज आपने सुबह देखा, आज मैं इसलिए मैं ख़ास तौर पे आज इस्लामाबाद कोर्ट आया था कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ जो मुहिम चली है, जो शिकायत आई है, जो कंपेन चली है, कि आज सुबह NA 46, 47, 48 के केस में उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। यकीन जानिए कि जितने वो कंपोज्ड थे, जितनी वो जुर्रत से बैठे थे, जितनी वो बहादुरी से बैठे थे, जितनी वो दिलेरी से बैठे थे, और जिस तरह उन्होंने कंडक्ट किया अदालत को, कमाल है। और मुझे नहीं लगता कि जजेस पीछे हटेंगे, खासतौर पे 6 जजेस। और मैं इस चीज़ों को आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। और आज एक बड़ी डेवलपमेंट जिसको सब लोग इग्नोर कर रहे हैं, वो मैंने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं है, लेकिन वकला ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि वकला ने भी आज इन जजेस के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, तब्दीली लेकिन आ रही है। काजी की अदालत बड़ी अभी खामोश है, उस बारे में क्या कहेंगे? फ्रंट फुट का तो रोल उनका बनता है, सुप्रीम कोर्ट का बनता है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब इस मामला में काजी साहब का कोई रोल नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने अपनी जंग खुद लड़नी है, आइन की जंग उन्होंने लड़नी है, कानून की जंग उन्होंने लड़नी है, अपने हलफ में उन्होंने चलना है। काजी साहब इस मैटर में ना 3 में ना 13 में। हाँ, काजी साहब कुछ चीज़ों में उन्होंने हुकूमत को बहुत फ़ायदा हुआ, जैसे फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को उन्होंने बचा लिया है। क्योंकि मैं ये पहले भी 2-3 बार अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आज एक बार फिर बता रहा हूँ कि फैसल वाडा ने जो तौहीन अमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस जजेस के खिलाफ की थी, पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे और ये वो, उसमें यह हुआ था कि KPK की एक बार ने एक डिस्ट्रिक्ट उनकी तंजीम ने वकला की, उसने जो है वो एक पिटीशन तैयार कर ली थी। वो पिटीशन मोहसिन अख्तर कैनी साहब के बेंच में आ रही थी, वो जो बेंच सुन रहा है बाबर सत्तार साहब वाला मामला, और ये मामला वो अदालत टेकअप अगर करती तो टेकअप करने के साथ ही 1 माह के अंदर अंदर फैसल वाडा ना से डिस्क्वालीफाई होते, हथकड़ियों के साथ यहाँ से हटाला जाते। काजी साहब ने सोमोटो लेके और फैसल वाडा को जो है वो बचा लिया। जितनी बड़ी तादाद में जजेस खड़े हो गए हैं ना, तो जीत इन जजेस की होगी। जजेस की तादाद ज़्यादा है, दलेर हैं, दबंग हैं और बहादुर हैं, अपने हलफ पर चलने वाले हैं और किसी भी तरह के नताइज की परवाह के बगैर चल रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल इस बार ये जजेस आप कह रहे हारेंगे। हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के दिन गिने जा चुके हैं। देखें, बात यह है कि ये जजेस जिस सतह तक चले गए हैं ना, अब अगर जिस दिन ये एक कदम भी पीछे हटे ना, तो ये सब रौन दिए जाएंगे। आमिर फारूक साहब के खिलाफ रेफरेंस आ रहा है और इमरान खान साहब दायर कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो शायद PTI गौर कर रही है कि कुछ दिन के लिए उसको डिले कर दिया जाए, क्योंकि होगा ये कि जैसे रेफरेंस दायर होगा, आमिर फारूक साहब के खिलाफ भी इसी तरह की ट्वीट्स होंगी जिस तरह से इनके खिलाफ तो फेक हो रही है ना इन जजेस के खिलाफ। तो आमिर फारूक साहब के खिलाफ तो मतलब मेरिट पे होंगी, लेकिन उसको भी इसी से जोड़ा जाएगा कि एक और जज के खिलाफ कंपेन चल रही है, एक इनिशिएट कर दी जाएगी प्रोसीडिंग, इस पर PTI गौर कर रही है। लेकिन अगर ये आज वाली डेवलपमेंट ना होती फुल कोर्ट वाली, तो कल मंगल के दिन ये फाइनल हो जाना था रेफरेंस, और बुध के दिन आमिर फारूक साहब के खिलाफ ये रेफरेंस दायर हो जाता। खान की तरफ से नहीं, इमरान खान साहब की तरफ से, इमरान खान के दस्तखतों के साथ ये